हेलो एवरीवन, वेलकम टू बैक माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं डीएनएस के बारे में, जानेंगे इसके यूज़ के बारे में, इसके डोज के बारे में, इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया चैनल को एक बार सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ में बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि हमारे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहे। तो आज हम बात करें हैं डीएनएस के बारे में। देख सकते हैं इस तरह की इसकी पैकेजिंग होती है। इसके कंपोजिशन के बारे में बात करें तो इसमें सबसे पहले देखें तो डेक्सट्रोज इसमें होता है 5 ग्राम, यानी 5 ग्राम में होता है, 5.00 ग्राम में होता है। और NS यानी कि सोडियम क्लोराइड उसमें होता है 0.9 ग्राम में होता है। तो अब हम इसके MRP के बारे में बात करें तो MRP लगभग 42 रुपीज़ के लगभग में मिल जाती है। इस तरह की इसकी पैकेजिंग होती है और MRP इसकी बहुत सस्ती होती है, 30 से 40 रुपये के लगभग में आपको मिल जाती है। अब हम इसके यूज़ के बारे में बात करें तो इसका जो मुख्यतः यूज होता है हमारे शरीर में इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स बॉडी के वो सब्सटेंस होते हैं जिसकी कमी होने से हमारी बॉडी में डिहाइड्रेशन जैसी समस्याएं होती है, वीकनेस जैसी समस्याएं होती है, हमें वॉमिटिंग हो सकती है, हमें उल्टी हो सकती है, हमारे हाथ पांव दर्द कर सकते हैं, हमारे वीकनेस हो सकती है, पानी की बहुत ज़्यादा कमी हो सकती है, पेशेंट खाना नहीं खा पाता है। तो उस कंडीशन में हमारा जो बॉडी का इलेक्ट्रोलाइट होता है वो इम्बैलेंस हो जाता है। तो उस इलेक्ट्रोलाइट को बैलेंस करने के लिए इस सलाइन की बोतल को दिया जाता है। इसको IV माध्यम से दिया जाता है और इंट्रावेनस के माध्यम से दिया जाता है। इसके यूज के बारे में बात करें तो सबसे पहले इसका यूज किया जाता है जब भी डिहाइड्रेशन यानी कि डायरिया की शिकायत होती है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। जब भी बॉडी में वीकनेस बनी रहती है और उस वीकनेस को कम करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है, या कमजोरी कोई बॉडी में बनी हुई है, थकान बॉडी में बनी हुई तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। पेशेंट कई दिनों से खाना नहीं खा पा रहा है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। यदि पेशेंट को उल्टियाँ वोमिटिंग लगातार हो रही है, उल्टी के साथ में पैचेस हो रहा है, दस्त हो रहा है, तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। और पेशेंट कहीं पे जला हुआ है और उसका जल रखा है और वीकनेस इलेक्ट्रोलाइट का इम्बैलेंस हो रखा है, उसमें वीकनेस आ रही है तो उस कंडीशन में इसका प्रयोग किया जाता है। तो ये इसके प्रयोग होते हैं। अब इसके साइड इफ़ेक्ट के बारे में बात करें तो सबसे पहले हम इसकी डोज़ को जान लेते हैं। तो इसकी जो डोज होती है वो करीबन एडल्ट में 3 या 4 बोतलें एक दिन में डॉक्टर पेशेंट के कंडीशन के अनुसार इसको देता है। नॉर्मल आप इसमें 1 या 2 बोतल दिन में दे सकते हैं। तो अब हम आप इसको एक चीज़ ध्यान रखें, इसको बिल्कुल भी आप बिना चिकित्सक के परामर्श के बिल्कुल भी आप इसको घर पे यूज़ ना करें। और अब इसके साइड इफेक्ट के बारे में जान लेते हैं। इसके कुछ साइड इफेक्ट होते हैं और इसका मुख्य जो साइड इफेक्ट होता है वो होता है शुगर लेवल को बढ़ाना, क्योंकि इसमें डेक्सट्रोज होता है, ये हमारे शुगर लेवल को हाई कर देता है। तो जितने भी शुगर के पेशेंट होते हैं उसमें DNS नहीं देना है। शुगर के पेशेंट को आप NS दे सकते हो, नॉर्मल सलाइन दे सकते हो। नंबर सेकंड, ये ब्लड प्रेशर को भी लो कर देता है। बहुत सारी कंडीशन में देता जाता है कि ये BP जो होता है हमारा ब्लड प्रेशर उसको लो कर देता है। लीवर संबंधी पेशेंटों में इसको नहीं दिया जाता है। और इसका जो मुख्य साइड इफेक्ट होता है वो होता है सर्दी लगना। तो यदि जब भी इसको दिया जाता है तो पेशेंट कांप सकता है, उसको बहुत तेज़ी मात्रा में सर्दी लग सकती है, कंपाहट हो सकती है, राइगर जैसी प्रॉब्लम भी हो सकती है। तो उस कंडीशन में ये इसका साइड इफेक्ट होता है। और इसका मुख्य साइड इफेक्ट यही है कि लीवर संबंधित और शुगर संबंधित सर्दी जुकाम इसको चढ़ाने के बाद हो सकते हैं। बाकी इसके साइड इफेक्ट नहीं होते हैं। नॉर्मल 1 या 2 बोतल से ज़्यादातर साइड इफेक्ट नहीं देखे जाते हैं। लेकिन शुगर के पेशेंट में आपको विशेषता ध्यान रखना है कि शुगर के पेशेंट को DNS की बोतल न चढ़ाई जाए। और ये इसके साइड इफेक्ट होते हैं और डोज हमने आपको बताया है और इसके यूज़ के बारे में बताया। यदि कोई छूट चुकी है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उस चीज़ के बारे में आप वीडियो बनाएंगे। और ये इसकी यूज साइड इफेक्ट और इसका डोज है। तो मिलते हैं आपको इसी प्रकार की नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आई तो चैनल को करें सब्सक्राइब, लाइक और शेयर।